कल्पना कीजिए, आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं और जैसे ही इंजन ऑन होता है, आप अचानक प्रकाश की गति से यात्रा करने लगते हैं। ब्रह्मांड की सीमाएं सिकुड़ने लगती हैं, सितारे लंबी धारियों में बदल जाते हैं, समय धीमा पड़ने लगता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या हम वास्तव में लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं? या ये बस साइंस फिक्शन तक ही सीमित है? आज हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी वस्तु जिसका मास है, वो कभी भी लाइट स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन क्यों? दरअसल जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट तेज होता है, उसका मास बढ़ने लगता है। यानी अगर कोई रॉकेट लाइट स्पीड तक पहुंचने की कोशिश करे, तो उसे अनगिनत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और ये ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद सभी ऊर्जा से भी ज़्यादा होगी। पर क्या कोई तरीका है जिससे हम इस नियम को चकमा दे सकें? जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव करता है, तो उसके लिए समय धीमा पड़ने लगता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट एक स्पेसशिप में 90% लाइट स्पीड से ट्रैवल करे और कुछ सालों बाद धरती पर लौटे, तो उसके लिए कुछ ही साल बीते होंगे, लेकिन धरती पर सदियों का समय बीत चुका होगा। तो क्या ये टाइम ट्रैवल का तरीका हो सकता है? हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकंड होती है। लेकिन लाइट के कण, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, बिना किसी मास के होते हैं। और यही वजह है कि वे बिना किसी रुकावट के इस स्पीड पर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हमें भी लाइट स्पीड तक पहुंचना है, तो हमें किसी तरह अपने मास को जीरो करना होगा। लेकिन क्या ये संभव है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लाइट स्पीड से ट्रैवल संभव नहीं, तो स्पेस को मोड़कर शॉर्टकट लिया जा सकता है। इसीलिए वर्महोल्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। ये स्पेस टाइम के दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। यानी अगर हम एक वर्महोल बना सकें, तो बिना लाइट स्पीड से ट्रैवल किए भी हम ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। पर अब तक हमें वर्महोल्स का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। आज भले ही हम लाइट स्पीड से यात्रा न कर पाएं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन, एंटीमैटर इंजन और लेजर सेल्स जैसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले 100 या 1000 सालों में इंसान ऐसी कोई तकनीक विकसित कर ले जिससे हम ब्रह्मांड में आसानी से सफ़र कर सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि लाइट स्पीड से ट्रैवल करना फिलहाल नामुमकिन लगता है, लेकिन विज्ञान में कुछ भी पूरी तरह असंभव नहीं होता। हो सकता है आने वाले समय में हम ऐसे नए तरीके खोज लें जो हमें ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंचा सकें। आपका क्या सोचना है? क्या हम भविष्य में लाइट स्पीड से सफ़र कर पाएंगे? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी वीडियो मिलते रहें।